हरियाणा विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी है। एक तरीके से चुनावी मैदान में वो पहले से ही कूद गए। दो प्रमुख मुद्दे को एड्रेस करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। पहला अग्निवीर का मुद्दा, जो उससे नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश, और दूसरा ओबीसी वर्ग में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के। केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी 2 दिन पहले ही महेंद्रगढ़ में घोषणा की है कि जो क्रीमी लेयर की सीमा थी 6 लाख से 8 लाख कर दी है बैकवर्ड क्लासेस में, ताकि अब उनको भी क्रीमी लेयर का फायदा मिल सके। दूसरा, अग्निवीर की स्कीम को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल ही एक ऐलान किया है कि हरियाणा में सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को। अब देखना है कि क्या इससे जो मुद्दा था, जो नाराजगी थी, वो दूर हो पाएगी। हम हरियाणा के कई गांवों में घूमेंगे, वहां जाएंगे, लोगों से बात करेंगे इन दोनों मुद्दों पे कि अग्निवीर पे वो क्या सोचते हैं, क्या वो सरकार से अभी भी नाराज है या नाराजगी कुछ कम हुई है। आरक्षण के मुद्दे को जो जिस तरीके से लोकसभा में नुकसान हुआ, उसको अगर बीजेपी ने एड्रेस करने की कोशिश की हरियाणा में, तो क्या कुछ कामयाबी मिली है? लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। ओबीसी समुदाय में आरक्षण का मुद्दा क्या नाराजगी की वजह है? क्या अग्निवीर योजना से लोग नाराज हैं, जिसका बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है लोकसभा चुनाव में, और आने वाले विधानसभा में भी क्या ये मुद्दा बनेगा? जो घोषणाएं की हैं बीजेपी ने इन 2 मुद्दों को लेकर के, उस पर गांव के लोग क्या सोचते हैं हरियाणा में, उनसे बात करते हैं। चाचा, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि जो क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई है 6 से 8 लाख कर दी है, क्या वाकई लोग नाराज थे, पिछड़ा वर्ग के लोग, इसलिए करना पड़ा? बीजेपी लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है। नहीं दिखा हाँ नाराज। हाँ, नाराजगी की वजह क्या थी? ये 4 साल की कोई नौकरी थी। अच्छा, 4 साल की कम है ना, कुछ भी ना है। बाढ़ फैक्ट्री में लगा दिया, वो कामयाब है, कामयाबी कोई ना। 4 साल में की नौकरी, कुछ भी ना। मतलब अग्निवीर 4 साल वाली है, वो नाराजगी की वजह थी। हाँ, वही नाराजगी। तो अब क्या किया है कि मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की है कि जो 4 साल के बाद नौकरी करके आएगा उसको हरियाणा में 10% आरक्षण देगा सरकारी नौकरी में। उससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा। फायदा होगा तो फर्क तो पड़ेगा, और फायदा नहीं होगा तो पब्लिक फिर वही नाराज हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो पिछड़े वर्ग की नाराजगी जो, और 2024 के लोकसभा में परसेंटेज करीब करीब आधा हो गया, मतलब आधा नहीं, ये वजह क्या थी नाराजगी की पिछड़ा वर्ग की? अगर क्योंकि ये पूरा इलाका उसी समुदाय से आता है, हमारा ओबीसी में आता है, लेकिन यही था इसी को वो कि ज़्यादा बेरोजगारी का फैलना, लोगों को नौकरी न मिलना, और ये अग्निवीर की वजह से ज़्यादा, क्योंकि आर्मी में डिसिप्लिन सबसे मेन है। और जो 4 साल के लिए टेम्परेरी जाता है, टेम्परेरी आदमी तो कोई भी हो उतना डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, और न ही इनको कोई बेनिफिट है, न तो इनको पेंशन है, न कोई मेडिकल फैसिलिटी है, न ही कोई इनको कैंटीन फैसिलिटी है। और इसमें यह है, जब 4 साल के लिए जाएगा तो वो आगे जब लड़ाई लगेगी तो वो बॉर्डर पर मरने के लिए किस लिए जाएगा? उसमें से जैसे पहले भागते थे कई लोग, तो वो वापस भागने की तरफ करेगा, कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं रहेगा। अच्छा सूबेदार साहब, 2 जो फैसले अभी 2 दिनों में हुए हैं, एक तो गृह मंत्री ने पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए जो एक क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई है, एक तो वो, और दूसरा अग्निवीर, मुख्यमंत्री ने अग्निवीर से वापस आने वाले लड़कों को अपने यहाँ 10% आरक्षण देकर सरकारी नौकरियों में करेंगे। इस दोनों फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो ठीक है, पहल होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये भी अगर ये बात अगर पहुँचे सीएम साहब तक पहुँचे तो हम ये करें कि इनका थोड़ा सा और परसेंटेज बजाए, जैसे 10% है उसकी जगह 20% होना चाहिए, क्योंकि 20-25% तो वहाँ रह जाएंगे, 20% 25% इधर हो जाएगा, तो 50% में लोगों का बहुत हो जाएगा। जो मेन है वो अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई ये किस तरह का वो है। नहीं, तो जो 2 ये फैसले किए हैं सरकार ने, ये क्या इससे ये मुद्दा खत्म हो जाएगा अग्निवीर का? नहीं, अग्निवीर का तो मुद्दा खत्म नहीं होगा। अग्निवीर का तो वही चलता रहेगा। 8 साल में भी उनको वो जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए आर्मी की तरफ से, वो फैसिलिटी नहीं है। लेकिन अभी ये कर दिया, आरक्षण कर दिया, इससे फर्क पड़ेगा। और जो ये आप बता रहे ओबीसी का 6 से 8 किया है, उससे भी फर्क तो पड़ेगा। चाचा, ये अग्निवीर वाली जो स्कीम है, ये बहुत जोर शोर से इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है और पॉलिटिकल मुद्दा भी बना हुआ है। क्या अब जो है जमीन पे ये मुद्दा थोड़ा सा खत्म होगा, या मुद्दा ये जिंदा रहेगा 4 साल वाला? इसमें मेरे अपने हिसाब से
75% फर्क पड़ेगा। ये अच्छा कहेगा अग्निवीर को हर जगह 10% दे दिया, अब 10 तो उन बच्चों में से लगे ही लगेंगे। क्योंकि इस गांव में भी बहुत सुना मैंने लड़के तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर के। सब गांव में बहुत स्पीड से तैयारी कर रहे हैं और बढ़िया स्कीम है सरकार की, हम तो खुश है। तो आपको क्यों लग रहा है कि अभी ये समस्या जस की तस बनी हुई है? इससे मतलब अग्निवीर 4 साल वाली जो स्कीम है, क्या इससे जो 10% रिजर्वेशन दिया है, इससे ये समस्या खत्म हो जाएगी? मतलब लोगों का मुद्दा खत्म हो जाएगा? ये बहुत खुश होगा, थोड़ा बहुत 10% को ज़्यादा खुश नहीं। ज्यादा ये 8500 हाँ, ये नहीं होगा। हाँ जी, ज्यादा ये खटाखट बाहरगी लोग खटाखट मतलब? हाँ, बैंक खाता में लाख, वीर वाले ले भी जो बेरोजगार हुआ ले भी लाख, सब ले लाख और बोले दूसरे ही दिन मिल जाएगा, दूसरे ही दिन मिलेगा डब्बा खुलते ही, तो वो करेगा। मिला कि नहीं? ना मार के मतलब ना। अग्निवीर का मुद्दा जो इतने जोर शोर से देश में उठा है, सरकार ने जो ये कदम उठाया है 10% आरक्षण देने का, इससे ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, लोग मान जाएंगे? नहीं मानने वाली बात। पहली बात तो ये अग्निवीर ही खराब है, ये भर्ती प्रक्रिया है, ये बेकार है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। समझे? क्या कमी है इसमें? इसमें कमी है 4-5 साल बाद घर आ जाएंगे। 10% आरक्षण मिले ना मिले ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है भाई। सरकार एक बार फैला देती अफवाह, ये करेंगे वो करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, लागू नहीं करते। हमारे टाइम में हुआ था ऐसा, समझे भाई। तो आप सब फौज से रिटायर्ड हो? मैं तो हेडमास्टर रिटायर्ड हूँ। हेडमास्टर। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार पे भरोसा नहीं है? सरकार ने तो आप पे बहुत डंका सरकार झूठ बोलती है भाई। बहुत दिन ये कहा था मैं इतने लाख रुपए को लोगों को रोजगार देंगे, आज तो किसी को मिला नहीं है भाई, कोई रोजगार नहीं मिला किसी को। ये बकवासबाजी है। वो दिखा, हाँ, झूठ बोल के अपनी सत्ता ले ली, ठीक है भाई। तो इस बार जब विधानसभा चुनाव आ रहा है तो लग रहा है कि सब उसी की तैयारी कर रही है, बीजेपी ने पूरी ताल ठोक दी है। विधानसभा चुनाव में आपको लग रहा है किसका जोर रहेगा इस बार, कांग्रेस का या बीजेपी का? देखो जी, वो तो टाइम बचाओ वो, लेकिन जो अग्निवीर की मुझे बता रहे ना, हमें जनता कार्य में बालकांत बूजी ने बोले बहुत फायदा हो गया हमें, तो हमने तो बालक बहुत राजी हो रहा है। बालकों को फायदा हुआ अग्निवीर से? अब जो करे उसने कल से एम में वो 4 थे तो थोड़ा नाराज था वे, अब कल से करी है ना, वो 10% ये देगा, सीएम देगा कि मुद देगा कि 35 उत रखेगा, कोटा में रखेगा, तो लोग तो जनता बहुत राजी हो रही। अग्निवीर योजना और आरक्षण में लाभ, 2 ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के बीजेपी लगातार हरियाणा में फोकस कर रही है। चाचा, क्या नाम है आपका? रोशनलाल, गांव मसानी। अच्छा, ये पूरे गांव में मैं देख रहा हूँ अहिरवाल कम्युनिटी ज़्यादा है। जी। जो पिछड़ा वर्ग, अभी गृह मंत्री आए थे महेंद्रगढ़ में, उन्होंने सम्मान सम्मेलन भी किया। आप ये बताओ कि जो आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई है, मतलब जो सीमा बढ़ा दी गई है, मतलब 6 लाख से 8 लाख कर दी गई है, क्या इसका फ़ायदा मिलेगा तो आप लोग खुश होंगे? बिल्कुल खुश होंगे, बिल्कुल मिलेगा तो जरूर खुश होंगे। तो नाराजगी किस बात की थी? पिछली बार विधानसभा में और में जो वोट, मतलब लोकसभा में भी बहुत कम वोट मिला, मतलब करीब आधा वोट मिला पिछड़ा वर्ग का, ऐसा क्यों? नहीं, इस इलाके से ऐसा कुछ नहीं था। इस इलाके से बीजेपी के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी। वो कुछ बीजेपी के नेताओं के आपस की खींचतान की वजह से गड़बड़ हुई थी। भाई वोटर्स नाराज नहीं था, चूंकि चूंकि 2 यादव खड़े हो गए, 2 तो 3 बल्कि है ना, पिछली विधानसभा में 3 यादव खड़े हो गए, जो लोकसभा में भी 10 से 5 हो गई। लोकसभा में हमारे यहाँ से जो गुरुग्राम लोकसभा सीट से हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो तो विजयी रहे हैं। और कंप्लीट पिछड़ा वर्ग ने कंप्लीट वोट दिया उनको, कंप्लीट। एससी वर्ग ने नहीं दिया, एससी वर्ग नहीं दिया, और एम क्लास ने दिया ही नहीं दिया। अच्छा, ये 2 जो अग्निवीर की योजना है, इसको लेकर के जमीन पे क्या है हकीकत? क्यों नाराज हैं, या नाराजगी सिर्फ राजनीतिक है, या वाकई लोग जो लड़के हैं वो नाराज हैं? नाराज इस वजह से है, सर्विस टर्म कम है, तो बहुत 4 साल ही है, जबकि ये फौज बाहुल क्षेत्र है, आर्मी मेजोरिटी एरिया है ये,
जी। इसमें रेवाड़ी में सर्वाधिक पेंशनर हैं, आर्मी, फौज, बीएसएफ, सीआरपी, तमाम सुरक्षा बलों से, आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से। इसी नाराजगी है इसकी सेवा बढ़ाई जाए, कम से कम 10 या 15 साल तो की जाए और उसके पूरे लाभ दिए जाए जो शहीद को मिलते हैं या जो भी मिलते हैं। तो अभी उसकी मियाद तो नहीं बढ़ाई है, 4 साल ही है, लेकिन कल मुख्यमंत्री ने एक घोषणा की है कि जो अग्निवीर के हैं 4 साल बाद करके आएंगे उनको 10% का आरक्षण नौकरियों में दिया जाएगा। तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? जो नाराजगी है इस बात को लेकर अग्निवीर योजना को, वो नाराजगी कुछ दूर हो पाएगी? अभी जमीन पर कितनी लागू होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ग्राउंड लेवल पे क्या होगा ये तो खाली घोषणा है, उसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है, कोई अध्यादेश, कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये अग्निवीर को लेकर इतना नाराजगी क्यों है? सरकार तो कहती है भाई बहुत अच्छी स्कीम है। अग्निवीर को लेकर जी नाराजगी ये है कि 4 साल की टर्म है, 4 साल एक बच्चा तैयारी कर रहा है 17-18 साल का एक ही पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए। 4 साल के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि आगे वो क्या काम करेगा। तो या तो इस टर्म को बढ़ाया जाए, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनकी पेंशन जैसे कि पहले वाले फौजियों को मिलती थी उसके बेस के ऊपर उनकी पेंशन बढ़ाई जाए, उनको अन्य पूरे लाभ दिए जाए जो बाकी रेगुलर कर्मचारी फौजी को मिल रहे हैं। और जो ये 10% वाली है, क्योंकि अब तो इसी नाराजगी को दूर करने की शायद कोशिश की है मुख्यमंत्री ने, एक 10% का ब्रैकेट दिया, यानी कि 4 साल के बाद हरियाणा में 10% जो है रिजर्वेशन मिलेगा अग्निवीर जो रिटायर होके आएंगे 4 साल बाद। तो क्या इससे कुछ नाराजगी दूर हो पाएगी? कोई नाराजगी दूर नहीं होगी जी, इससे ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। 10% को रिजर्वेशन दे देंगे, 10 में से भी 2-4% अपने भाई बंधु, बाकी 90% लोग कहाँ पे जाएंगे? उनका भविष्य का कौन सोचेगा, उनका कौन ध्यान रखेगा? ये बात है। आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, ये अग्निवीर आपको क्यों अच्छा लगता है, क्यों खराब लगता है? क्या इसमें अच्छाई है, क्या खराबी है? इतना इस पे जो इशू हो रहा है, और तो पहले तो ये बताओ कि अग्निवीर योजना में आप भर्ती होना चाहते हो तो क्या सोच के? तो सर इसमें ना 4 साल की नौकरी है, ये तो देखो पूरी ज़िंदगी के लिए तो है नहीं। पूरी ज़िंदगी के लिए होती तो इसके लिए बहुत अच्छा भी होता, पब्लिक के लिए भी। 4 साल के बाद अगर कोई कर्मचारी वहाँ से काम छोड़ के आता है तो यहाँ क्या करेगा आपके फिर? नहीं, लेकिन वो भर्ती होने तो लोग जा ही रहे हैं, अग्निवीर किसी ने छोड़ा तो है नहीं। तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है इसलिए लोग जा रहे हैं। 4 साल तो करें। अभी जो एक घोषणा की है कि 10% आरक्षण देंगे उसमें, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हो? मतलब जो आप 4 साल बाद रिटायर होगा उसको हरियाणा सरकार नौकरियों में 10% आरक्षण देगी, मतलब उनको फिर से नौकरी करने का मौका मिलने में 10% आरक्षण दी जाएगा। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, मिलने वाला तो कुछ है नहीं, लेकिन बस केवल ये है कि एक घोषणा की जा रही है 10% आरक्षण की। बाकी अब देखते हैं जो भी कुछ आगे होता है। धन्यवाद। सरपंच जी, ये अग्निवीर को लेकर के आपको लगता है कि बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है जिसको कि बीजेपी कोशिश कर रही है किसी तरीके से पाटने की, नाराजगी, गलतफहमी दूर करने की? ये गलतफहमियां हैं या नाराजगी है? नाराजगी है, गलतफहमी नहीं, नाराजगी। किस बात की नाराजगी, क्यों नाराजगी है? ये 4 साल की पीरियड की वजह से नाराज है। कौन करेगा बताओ? 4 साल की नौकरी पे जाए, वहाँ जाकर शहीद हो जाए, उसको कुछ नहीं मिल रहा परिवार को, कौन जाएगा फौज में? अच्छा, जो ये घोषणा की है 10% आरक्षण की, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो वैसे ही है। और जो आरक्षण में घोषणा की है, गृह मंत्री ने अभी आपने सुना होगा महेंद्रगढ़ में आए थे तो उन्होंने क्रीमी लेयर जो पिछड़ा वर्ग है सम्मेलन किया और उसमें कहा कि अब 8 लाख की आय वाले को भी वो फायदा मिलेगा जो बाकी स्टेटों में मिलता है। इससे कितना फर्क पड़ेगा? पड़ेगा फर्क, तो ओबीसी पे फर्क पड़ेगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मिला जुला के वो तमाम बात नाराजगी शायद दूर करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। हाँ, अभी तो बहुत काम करने का है, भी नाराजगी दूर हुई ना है लोगों की। लोग नाराज हैं। हाँ, नाराज। क्या किन किन मुद्दों पर नाराज हैं हरियाणा में? कई काम है।
पहले तो पंचायत का ही काम था, ई टेंडरिंग वगैरह, वह तिम नाराज था पूरा अपना हरियाणा को। जो पंचायत मंत्री तो देवेंद्र बबली ने 1 साल तो वह नहीं लाठी रखी सब। अच्छा, चुनाव आने वाला है तो अभी तो तारीखों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन अभी तैयारी पूरी हो गई है। तो भाजपा और कांग्रेस में जिस तरीके से लग रहा है, आपको लग रहा पलड़ा किसका भारी रहेगा? देखो ये तो उड़े तो की टक्कर है हरियाणा, बीजेपी का ही थोड़ा सा ज्यादा है, अहिरवाल क्षेत्र, बाकी और कास्ट, लेकिन ऐसी कास्ट नाराज है। तो क्या कारण है वो तो यही बताएंगे। ये भूतपूर्व सरपंच है ऐसी से। मतलब पिछड़ा वर्ग नाराज नहीं है, दलित वर्ग नाराज है। हाँ, क्यों? वो तो ये बताएंगे कि क्यों नाराज है, हमें तो क्या पता इस बात जो का। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया अभी गृह मंत्री ने, तो वो भी तो नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई। सम्मान समारोह किया, उसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाई। आरक्षण कहन का है, ये करे तो कि आए थे नन्नू ही, घोषणा तो कितनी ही कर दे, बाकी काम जो हो नहीं रहा कुछ काम, घोषणा ज्यादा काम कम। तो चाचा जिसे कह रहे हैं पिछड़ा वर्ग नाराज है, दलित नाराज नहीं है, दलित वर्ग नाराज है, तो ऐसा क्या हुआ है जो दलित वर्ग नाराज हो गया है भारतीय जनता पार्टी से, या फिर किसी दूसरी पार्टी की तरफ जा रहा है, तो वो कितनी उम्मीदें पूरी कर लेगा? देखो हमारे यहाँ इसमें तो सब बराबर, उतना ही जो है ये ओबीसी नाराज है, उतना ही ये खिलाफ है, बड़ा आधे आधे हैं सभी, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है बात पर कि भाई उन्होंने जो भी किया वो कहने के मुताबिक नहीं किया, मतलब जो वादा किया उनके मुताबिक पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ, नहीं। जैसे कौन कौन से काम पूरे नहीं हुए? कोई भी हो गांव के, जैसे हमारा ये हॉस्पिटल बन रहा था वो अधूरा पड़ा है। कोई भी पानी के हमारे उसमें हरिजन दलित में आप चल के देखो, उस रास्ते में पानी इतने दिन घुटने घुटने भर जाता है, उसका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। खाली वादे करते हैं और कोई 6 महीना तो 3 का टेंडर। अभी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन जो किया है उसमें आरक्षण की जो सीमा थी क्रीमी लेयर की, वो 8 लाख कर दी, यानी कि अब 8 लाख की आय वाले को भी आरक्षण मिलेगा, यानी कि नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है। वो अब बैलाने से क्या फर्क पड़ता है, लागू पहले होना चाहिए था, अब बैलाने से क्या फर्क पड़ता है? अब तो इन टाइम सभी कहेंगे भाई वोटों के मारे आरक्षण दिया है। नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। ये बात ठीक है कि चुनाव आ रहा है, उसके पहले नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। इससे नाराजगी दूर होगी या नहीं होगी? इससे अब नहीं होगी, अब दूर नहीं होगी। काम करके दिखा, पहले काम करते जब तो दूर होती। बैठिए भाई, हाँ भाई काम किया है। भाजपा कांग्रेस में जोर किसका रहेगा आने वाले चुनाव में? अरे हमारे हिसाब से तो अब जो है कांग्रेस का जोर चल रहा है हरियाणा में। इस बड़े चुनाव से इसको नहीं लगाएंगे हम अपने इस चुनाव से ये लगाएंगे अब के सरकार कांग्रेस से आने वाली है। मतलब कांग्रेस की सरकार, मतलब कांग्रेस को लाना चाहते हैं आप लोग? नहीं, हम क्या सभी ला रहे हैं, जनता का रुझान है, वो तो वक्त बताएगा कि कितने उसमें शामिल हो, कौन नाराज होगा, कौन राजी हो गए। भाजपा कांग्रेस में जोर किसका रहेगा आने वाले चुनाव में? अरे हमारे हिसाब से तो अब जो है कांग्रेस का जोर चल रहा है हरियाणा में। इस बड़े चुनाव से इसको नहीं लगाएंगे हम अपने इस चुनाव से ये लगाएंगे अब के सरकार कांग्रेस से आने वाली है। मतलब कांग्रेस को लाना चाहते हैं आप लोग? नहीं, हम क्या सभी ला रहे हैं, जनता का रुझान है, वो तो वक्त बताएगा कि कितने उसमें शामिल हो, कौन नाराज होगा, कौन राजी हो गए। क्यों जी? जो अग्निवीर योजना है, उस अग्निवीर योजना से जो नाराजगी है वो क्यों है? और अभी 10% का रिजर्वेशन दे दिया, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत सारा फर्क पड़ता है सर। सबसे बड़ा फर्क तो अभी ये है ना कि अग्निवीर से हमारे यहाँ पे मतलब लड़कों के लिए भाई बहुत बेनिफिट हो गया है। अग्निवीर करने पुलिस में भी जगह रिजर्व हो गई है। अब इससे बेनिफिट तो है ही। पहले तो क्या था कि भाई उनके पास कोई ऐसा कुछ था नहीं, अब आने के बाद तो उनके पास ये तो है कि भाई स्थायी नौकरी है।
तो इतनी नाराजगी क्यों थी, मतलब वो अग्निवीर को यही थी कि सर 4 साल में अभी आने के बाद उसको फिर लड़के के बाद कुछ था नहीं, कुछ भी कोई भी है उसमें XYZ कोई सभी आ गए। अब तो ये है कि भाई आने के बाद उनके पास स्थायी नौकरी तो है, नौकरी तो हो जाएगी। अब पहले से 4 साल में रिटायरमेंट के बाद बस पेंशन का ही वो था, वो लड़के करते क्या, यही ऑप्शन था अभी। तो अब इससे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पूरा पड़ेगा। भाजपा सरकार बहुत अच्छी है हमारी, वो सोचती है, अच्छी सोच रखती है। PM मोदी देश का विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन फिर भी नुकसान तो बहुत हो गया इस बार लोकसभा में, उसकी वजह क्या लग रही है? हरियाणा में भी नुकसान हुआ, 10 में से 5 पे आ गए। है कुछ योजना भाई, 5 आंगली क्षार तो हो ना है, सभी के अलग अलग वो है, सबकी मन की विचारधारा अलग है, कोई किसी हिसाब से सोचता है, कोई किसी हिसाब से सोचता है, पर भाजपा भाजपा है, इसके ऊपर कोई सरकार नहीं है, सबसे बेस्ट भाजपा है। चाचा इस बार हरियाणा में नुकसान किस बात को हो गया? नुकसान क्या होगा? 10 में से 5 सीट कम हो गई बीजेपी की। जो भाई नुक तो चलते रहे, धोखा लगता रहे, कोई नहीं, ये तो धोखा लगता रहे, अरे कब हो जाए कब बत्ती हो जाए, ये बात सही। जो अग्निवीर स्कीम के बारे में आप क्या सोच रहे हो भाई? आप फौज में जाने की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स में, अग्निवीर के बारे में आपको क्या लग रहा है कि सही है या नहीं है? कि कोई कहते सही है, कोई कहते हैं खराब है, वो अपना अपना सबका नज़रिया है, कैसी ठीक है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। कोई 4 साल के लिए, पहले जैसे कि पूरी सर्विस थी, अब 4 साल के लिए है, सरकार ने कुछ सोच के ही किया होगा, 4 साल के लिए सबको मौका मिले, इसलिए ठीक है हिसाब से। नहीं, हाँ, मतलब आपको लगता है कि 4 साल के लिए अगर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है या दिक्कत है? ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए आर्मी में, वो सर्विस अपने देश के लिए सेवा करने के लिए। लेकिन अभी देखो बहुत से लोग नाराज हैं, इसमें बहुत राजनीति भी हो रही है, और आप खुद भी तैयारी कर रहे हो, चूँकि आप 4 साल नहीं, आप पूरी मतलब एयरफोर्स में जाना चाहते हो लंबी नौकरी के लिए ना, तो अब सरकार कह रही है कि जो 4 साल से लौट के आएगा उसको और भी सहूलियतें देंगी, आरक्षण देंगे ताकि आगे फिर काम मिल सके। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, गांव में तुम्हारे और भी दोस्त होंगे, उनको लग रहा है कि ये ठीक है या इसको पूरी तरीके से बदल देना चाहिए या ये लागू होना चाहिए लगातार? वैसे बदलना तो चाहिए जैसे कि पहले था, पर अब क्या कर सकते हैं, 4 साल की है तो है। तो इस 4 साल के लिए भी लड़के तैयारी कर रहे हैं? वो बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, जैसे पहले करते थे अब भी कर रहे हैं तैयारी तो सब। कोई ऐसा मिला जो छोड़ दिया हो कि भाई हम नहीं जाएंगे नौकरी 4 साल करने? ऐसा तो कोई नहीं है, जिसको जाना है वो जाना है, उसको तो सपना होता है सबका, ज़्यादातर लोगों का आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जाने का। नाराजगी तो ऐसी कुछ नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने बदलाव चाहा, बस बदलाव क्यों? तो बदलाव की तो कोई वजह होगी ना चाचा, जैसे कि देखिए जो आप आंकड़े देखेंगे तो लोकसभा में भी और पिछली विधानसभा 2019 में भी ये जो समुदाय है उसने बीजेपी को करीब 50% ही वोट दिया। जी बात ऐसी, असली तो लोग छिक लेते हैं, 10 साल कर लिया, अब लोग नई सरकार को चाहते हैं, बस ये, और क्या, ऐसी कोई खास वजह नहीं, कोई खास, कोई नाराज इतना ज़्यादा भी नहीं है कि जो बीजेपी ने काम गलत किए, तो कर रही है सरकार अपने हिसाब से सही। जो दलित समुदाय भी पूरी तरीके से छिटक गया है इस बार, दलितों का वोट जो मिलता था वो भी नहीं मिला, उसकी वजह आप लोग क्या लगती है गांव में बातचीत? जी हमसे तो कुछ ऐसी बात कोई ऐसी वो ना है, ठीक है जो कर रहे हैं, किसी को असली तो बदलाव चाहते हैं लोग, मेन बात ये, और कुछ ना। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में समीक्षा का दौर चल रहा है, ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर वोटर किस बात से नाराज हुआ जो पूर्ण बहुमत उसे अकेले नहीं मिल पाया। अब हरियाणा विधानसभा का चुनाव आना है, नुकसान कहीं यहाँ भी उठाना न पड़े, लोगों की जो नाराज़गी है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि नाराज़गी किस बात की है, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, उसे एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। उसी क्रम में कुछ फैसले भी लिए गए। दूसरी तरफ कांग्रेस नतीजों के बाद से दमखम के साथ मैदान में उतर रही है और ऐसा लगता है आने वाले समय में विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा जीत हासिल करने के लिए।
कैमरामैन संजय सिंह के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24